बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जब समोसा फोल्ड करना ना आए और समोसा खाने को जी चाहे तो बनाइए मज़ेदार से समोसा पॉकेट्स। बहुत ही आराम से बन जाती हैं, बहुत आसानी से फोल्ड हो जाती हैं। ये आधा किलो आलू थे जिनको मैंने लिया, बॉयल किया, ठंडा होने पे छील लिया। अब मैं ग्रेटर की मोटी वाली साइड से ग्रेट कर लूँगी। आप चाहे तो मैश भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान झटपट रेसिपी है। जब तमाम आलू ग्रेट हो गए तो फिर मैंने 1 कप मटर लिए, उनको बॉईल कर लिया, वो भी इसमें शामिल कर लिए। अब इसको मज़ेदार बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। फिर मैं लूँगी 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे। टेस्ट के मुताबिक मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बारीक कटी हुई 4 हरी मिर्चें लेंगे, वो भी शामिल कर लेंगे। डालूंगी ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब अच्छे तरीके से तमाम चीज़ को वेल कंबाइन करेंगे। इस तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथों में लेंगे और टिक्कियाँ बना लेंगे मीडियम साइज़ की। हमने रफली सी टिक्कियाँ बनानी है, इनको नीट नहीं करना। टिक्कियाँ रेडी हो जाएं तो साइड पे रख लें। फिर एक बाउल को काउंटर पे लेकर आए। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करें, 3 टेबलस्पून मैदा शामिल करें। फिर इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करें। पानी लें, बीट करते हुए तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और स्लरी सी रेडी कर लें। ना तो बहुत ज़्यादा पतली हो ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो। जब ये स्लरी रेडी हो जाए तो इसको भी साइड पे रख दें और चलेंगे हम अपनी रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बाज़ार से समोसा पट्टी या मांडा पट्टी मिलती है, उसको लेकर आएँ। पहले एक पट्टी को उठाएं, इस तरह लंबाई के रुख रखें, फिर दूसरी पट्टी को इसके ऊपर रखें और प्लस का निशान बना लें, बिल्कुल इस तरह जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। फिर एक टिक्की उठाएं, उसको सेंटर पे रखें। ग्रीसिंग ब्रश को स्लरी में डिप करें और इस समोसा पॉकेट के चारों एजेस पे किनार पे अच्छे तरीके से स्लरी को अप्लाई कर दें। हमने स्लरी को अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, कोई भी जगह खाली ना रह जाए। जब अच्छे तरीके से स्लरी अप्लाई हो जाए तो सेम इस तरह फोल्ड करें जिस तरह के मैं कर रही हूँ। समोसा पॉकेट की एक साइड उठाएं, उसके ऊपर फोल्ड करें और दबाते जाएं। स्लरी को अच्छे तरीके से अप्लाई करने से समोसा फ्राई करते हुए अंदर से इसका मसाला नहीं निकलेगा और बहुत अच्छे तरीके से ये पैक हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे, ना ही एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समोसा पॉकेट फोल्ड हुई है, सील हुई है, हर तरफ से ही पैक है। इस तरह 1 बाय 1 तमाम पॉकेट्स को बना लें। इस स्टेज पे इन पॉकेट्स को जिप लॉक बैग में डालें और फ्रीज कर लें 2 से 2.5 महीने के लिए। ये फ्योनियाँ हैं, ये रमज़ान में अक्सर लोग बहुत शौक से खाते हैं और हर घर में मौजूद होती हैं। आधी फ्योनी ली, हाथों की मदद तोड़ के बिल्कुल चूरा चूरा कर लिया, बिल्कुल इस तरह जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। अब एक एक समोसा पॉकेट को उठाएंगे, स्लरी में डिप करेंगे। जब समोसा पॉकेट चारों तरफ से अच्छे तरीके से स्लरी में डिप हो जाए तो निकालें, फ्योनी के चूरे में रखें और चारों तरफ से कोट कर दें। है ना बहुत ही मुनफी, यूनिक और टेस्टी रेसिपी और बहुत ही क्रिस्पी भी। जब अफ्तारी में थोड़ा टाइम रह जाए या फिर अचानक मेहमान आ जाएं तो झटपट से समोसा पॉकेट्स बनाएं और इनको फ्राई करें। ये देखिए माशाल्लाह तमाम पॉकेट्स फ्योनियों में कवर हो चुकी हैं, कोट हो चुकी हैं। मीडियम फ्लेम पे कुकिंग ऑयल गर्म करें, इन पॉकेट्स को इसमें डालने के बाद 3 मिनट तक आपने इनको नहीं हिलाना, यानी कि साइड चेंज नहीं करनी। 3 मिनट बाद आपने इनकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी गोल्डन हो चुकी हैं। दूसरी साइड से भी आपने इनको 3 मिनट के लिए फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। इस तरह इन पॉकेट्स का टोटल फ्राइंग टाइम 6 से 7 मिनट होगा। जब पॉकेट फ्राई हो जाएं, क्रिस्पी गोल्डन हो जाए, इनको निकाल लें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा तरीके से पॉकेट फ्राई हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है और भिगोने की कोटी की वजह से बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। निकालें, केचप के साथ सर्व करें, बच्चों के लंच बॉक्स में दें, टी टाइम पे इंजॉय करें या फिर मेहमानों को सर्व करें या अपनी इफ्तारी को चार चांद लगाएं। हर लिहाज से बेहतरीन परफेक्ट रेसिपी है और लो कॉस्ट और ईजी भी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।